एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा गधे पर बैठकर किसी दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले और बोले, देखो कितने अत्याचारी लोग हैं, बेचारे गधे पर दो दो लदे हुए हैं, पैदल नहीं चल सकते। लोगों की बात सुनकर बूढ़ा आदमी गधे से नीचे उतर गया, पैदल पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग मिले और बोले, देखो क्या जमाना आ गया है, कितना निर्दयी बेटा है, खुद तो मजे से गधे पे बैठा है और बेचारे बूढ़े आदमी को पैदल चला रहा है। बेटा भी शर्मिंदा होकर गधे से नीचे उतर गया। अब दोनों बाप बेटे गधे के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। जैसे ही अगले गांव पहुंचे, कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। देखो देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधा साथ होते हुए भी बाप बेटे पैदल चल रहे हैं, तो फिर गधा किस लिए रखा है, गधे पे नहीं चढ़ सकते। निष्कर्ष, जिंदगी में चाहे तुम कुछ भी कर लो, लोग तो हंसेंगे। इसीलिए कहते हैं चढ़े को भी हंसेंगे, पैदल को भी हंसेंगे। लोगों के कहने पे चलोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वही करो जो तुम्हारा मन चाहता है। एक बार एक समझदार पिता ने अपने बेटे को एक बेशकीमती हीरा दिया और कहा, बेटा जाओ और इस हीरे की कीमत पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत। बेटा सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया और बोला, आप इस कांच के टुकड़े के बदले मुझे क्या दे सकते हैं। सब्जी वाले ने ध्यान से देखा, दिखने में अच्छा लगा तो बोला, मैं इसके बदले तुम्हें 1 किलो आलू दे सकता हूँ। वो कुछ नहीं बोला और हीरा लेकर एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसे जांचा परखा और बोला, मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। बेटा हैरान हुआ, लेकिन उसने हीरा फिर भी नहीं बेचा। इसके बाद वो एक जोहरी के पास गया और बोला, आप इस कांच के टुकड़े के बदले मुझे क्या दे सकते हैं। जोहरी ने जैसे हीरा देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये बहुत दुर्लभ हीरा है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुरंत खरीद सकता हूँ। बेटा ये सुनकर घर लौट आया और हैरानी से अपने पिता को सारी बात बताई। पिता मुस्कुराकर बोला, बेटा यही हमारी जिंदगी की कीमत है। तुम चाहो तो इसे 1 किलो आलू में बेच दो और चाहो तो बेशकीमती बन जाओ। लोग आपकी कीमत अपनी समझ और औकात के अनुसार लगाते हैं। 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक होटल में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल के बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहीं मिलकर पार्टी करेंगे। और हाँ, जो सबसे आखिर में आएगा सबका बिल वही पे करेगा। होटल का वेटर भी ये सब देख रहा था। कहने लगा, 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी जरूर देखूंगा। ठीक 40 साल बाद पहला दोस्त होटल पहुंचता है तो देखता है वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है। अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। तो एक शख्स उसे पहचान जाता है और कहता है, सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वही वेटर हूँ जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूँ। वो कहता है, क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है। दोनों की बातचीत शुरू होती है कि बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर ही रहे होते हैं कि तीसरा दोस्त भी पहुंच जाता है, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। तो जो सेठ होता है वो कहता है, आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में आपका दोस्त भी आ जाएगा। अब खाना भी लग गया। वेट करते करते काफी देर हो गई। उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। तीनों ने डिनर कर भी लिया, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास तो शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम ही बिल पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर का मैनेजर बोला, आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। अब तीनों अपने चौथे दोस्त के ना आने की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है, मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा आज से 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि जब तीनों पार्टी खत्म कर ले तो उसके बाद तू वहां जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। अब ये तीनों नम आंखों से रियलाइज करते हैं कि हम 40 साल बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। स्वप्नों से हमेशा मिलते रहिए, इससे पहले कि कोई आपका अपना ये दुनिया छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। अब ये रील टैग करो ऐसे दोस्त को जिससे आप काफी टाइम से नहीं मिले और अब उससे मिलना चाहते हो। एक घर से सास और बहू के झगड़े की काफी देर से आवाज आ रही थी। झगड़े की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों के कान खड़े हो रहे थे। पड़ोसी मजे ले रहे थे। झगड़ा खत्म होते ही बहू किसी काम से बाहर आई तो पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा तेरी सास तो कुतिया का मेल है,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा तो जीना हराम हो जाएगा। बहू ने तुरंत कहा कि आप जिनके बारे में बोल रही है ना, वो मेरी सास है, और मेरे पति की माँ तो वो मेरी भी माँ ही हुई, और हम माँ बेटी लाख झगड़ा करें, आपको पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। बहू ने कहा कि आप मेरी भलाई के लिए बोल रही हैं या बुराई के लिए, ये मुझे सब पता है। मेरी माँ ने ये मुझे बचपन से सिखाया है कि ऐसी फालतू कान भरने वाली औरतों से हमेशा बचकर रहना। ये कान भर भर के हंसता खेलता परिवार तुड़वा देती है। दादी सब समझ गई और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अब बहू जैसे ही घर आई, अपनी सास को सारी बात बताई। ये सुनते ही सास की आंखों में आंसू आ गए। सास ने बहू को गले लगा लिया और रोते हुए बोली कि बेटा मुझे आज विश्वास हो गया कि तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी है, और आज मुझे ये भरोसा हो गया कि तुम मेरे और मेरे बेटे को आराम से संभाल लेगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बहू ने भी रोते हुए बस इतना ही कहा कि आप मेरी माँ हैं और माँ से झगड़ा कौन नहीं करता, पर झगड़े का मतलब ये नहीं कि मैं घर की बात बाहर करूं। सो घर की बातें अगर घर में ही रहे तो घर मंदिर है, वरना कान भरने वाले तो हर गली नुक्कड़ पर बैठे हैं जो चुटकियों में एक हंसता खेलता परिवार तोड़ देते हैं। एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते ना मेरी कोई तारीफ करता। एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है उसको कोई नहीं देख पाता। और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। तो कौवे ने बोला, तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले, मोर भाई भगवान की तेरे पर असीम कृपा है, क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं, और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा। मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? ये भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे, मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा, क्या मस्त जिंदगी जीता है तू। कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी है। तो कभी भी किसी दूसरे की खुशी को देखकर खुद को दुखी महसूस मत करो।